ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा है एक ऐसे संत की जिन्होंने श्री हरि के नाम प्रभाव से ही सब कुछ प्राप्त करने का रास्ता बताया है। कई बार हमें लगता है कि हम भगवान का नाम सिमरन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, रोज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप भी करते हैं, श्री राधे राधे भी जपते हैं, पर इसका प्रभाव तो कुछ हो नहीं रहा। पर ऐसा नहीं होता। हरदम जो भी हम नाम जप रहे हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर होता है, पर हम अज्ञान के कारण उस प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम इतने नाम जप करते हैं, इतना राधे राधे जपते हैं, हमारे साथ फिर भी दुख आ रहे हैं, हमें संतुष्टि नहीं हो पा रही है। पर ऐसा नहीं होता। नाम का प्रभाव प्रकट रूप से ना दिखकर भी उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ऐसी ही एक कथा है संत अनंत कृष्ण बाबा जी की, जिनके पास एक बालक रोज सत्संग सुनने आया करता था। वह सत्संग के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि बाबा जी से दीक्षा लेने के लिए कहने लगा। बाबा जी ने उसे कहा कि आप पहले 11 लाख महामंत्र का जप करके आइए, उसके बाद विचार करेंगे दीक्षा के लिए। लगभग कुछ महीनों के पश्चात जप की संख्या पूरी होने के बाद वह बाबा जी के पास फिर आया और कहा कि बाबा जी, मैंने 11 लाख महामंत्र का जाप कर लिया है, अब तो मुझे दीक्षा दे दीजिए। बाबा जी ने कहा, बालक, अभी तुम 11 लाख जप और कर मेरे पास आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे। साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उस बालक को उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी। वह एक दिन कहीं जा रहा था। रास्ते में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों से कुछ प्रदर्शन करते हुए उसने देखा। तांत्रिक से वह उसके बारे में पूछने लगा कि आपकी उपासना क्या है और आप तंत्र विद्या कैसे सीखे, क्या किया आपने। तांत्रिक ने कहा कि तुम वर्षों से इतनी संख्या से जप करते आ रहे हो, साधना करते हो, उससे तुम्हें अनुभूति नहीं हुई कि आप क्या क्या कर सकते हैं, हम तंत्र विद्या में जानते हो क्या। उस लड़के ने कहा कि आप मुझे तंत्र विद्या के बारे में बताइए। तो तांत्रिक ने कहा कि तुम तो अभी बहुत जवान हो और तुम चाहो तो तंत्र विद्या से बहुत कुछ पा सकते हो। मैं तो प्रेतों से अपने सारे काम करवाता हूँ और उन्हीं से अपनी दिनचर्या पूरी काम की उन्हीं से ही पूरी करता हूँ। बच्चा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि आप मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। तो तांत्रिक ने उसे कुछ मंत्र दिए और साधना करने का तरीका बताया। बालक वही साधना करने लगा, जप करने लगा। जप करते करते एक दिन वह तांत्रिक के पास गया और कहा कि आप तो कहते हैं कि इन तंत्र विद्या से, इन मंत्रों से आप प्रेत को बुलाकर सभी कार्य करवाते हैं, पर मैं तो बार बार इन मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, जैसे जैसे आपने साधना करने के लिए कहा वह करता हूँ, पर मेरे पास तो प्रेत आते ही नहीं, मैं उन्हें बार बार बुलाता हूँ। तो तांत्रिक ने कहा, अच्छा ऐसा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तांत्रिक ने अपनी साधना से मंत्रों का उच्चारण किया और
प्रेत को बुलाया। तांत्रिक ने प्रेत से कहा कि तुम इसके पास क्यों नहीं जाते, ये जब तुम्हें बुलाता है तो प्रेत ने कहा कि मैं इसके निकट जैसे ही जाता हूँ सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं पाता। अवश्य ही कोई शक्ति इसकी रक्षा करती है। इस घटना के कुछ समय पश्चात उसको बाबा की याद आई। जब वह बाबा के पास आया तो बाबा से बोला, बच्चा, बाबा मैंने तो इतना जप किया, सब कुछ किया, पर उसका कोई प्रभाव तो मेरे जीवन में पड़ा नहीं। तेरा पतन होने से भगवान विष्णु ने तुझे बचा लिया, अपने सुदर्शन चक्र से तुझे सुरक्षा दी। नाम भगवान यदि तुझे नहीं बचाते तो तू हजारों वर्ष तक प्रेत योनि के कष्ट पाता फिरता। अतः नाम का प्रभाव प्रकट रूप से ना दिखे तब भी नाम का प्रभाव होता है। नाम जपने वाले की रक्षा भगवान सदा करते हैं। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि यदि भक्त नाम सिमरन करता है तो भगवान उसके समीप रहकर उसकी हरदम रक्षा करते हैं। भक्त तंत्र भूत सिद्धियों के चक्कर में ना पड़कर भगवान की ओर अपना ध्यान लगाए रखे और श्री हरि की रोज सेवा करे, श्री हरि के नाम सिमरण करे, प्रभु का नाम उच्चारण करे, तो भगवान उसके समीप रहकर उसके सभी संकटों को हरते हैं और गोविंद अपनी कृपा से उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। जिस प्रकार यह बालक भूत प्रेत सभी योनियों से में पड़ता पड़ता भगवान ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से बचा लिया। इतनी सुंदर कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हम सभी को रोज श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु का सिमरन करना चाहिए, श्री नाम उच्चारण करना चाहिए और गोविंद की सभी लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।